हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम मॉक टेस्ट नंबर 4 लेके आए हैं आपके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से आपको शुद्ध शब्द छांटना है। तो इसमें बताइए कौन सा शुद्ध है, आ, बा, सा या दा। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर आ जो है वो सबसे शुद्ध है। कवि का जो स्त्रीलिंग होता है वो कवियत्री होता है, ठीक है, और वो इस तरह से लिखा जाएगा। वर्तनी का क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, ये आता है तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 1 नंबर का आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कष्ट से संपन्न होने वाला। कष्टकारी, कष्टसाध्य, कष्टप्रद या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है कष्ट से संपन्न होने वाले का आंसर है कष्ट साध्य, ऑप्शन नंबर बा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा है, श्लेष है, यमक है या रूपक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें 2 बार 3 बेर और 3 बेर का जो है जिक्र किया गया है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 3 बेर का मतलब है जो बेर खाई जाती है वो बेर, और 1 बेर का मतलब है टाइम से रिलेटेड है। 3 बेर मतलब 3 टाइम खाती थी। तो यहाँ पे एक ही वर्ड का अलग अलग अर्थ निकल रहा है 2 बार, तो यहाँ पे यमक अलंकार होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सा इज करेक्ट। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 4, इति का विलोम शब्द क्या होगा? अर्थ, अंत, अथ या समाधार। तो इसमें ऑप्शन नंबर सा जो है वो राइट है। इति का जो विलोम शब्द है वो अथ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है? चरणों में, यति में या दोनों में ही विभक्त रहता है या इनमें से कोई नहीं। आपने छंद की लाइनें देखी होंगी तो उसमें जो है चरण भी होता है, यत भी होता है, तुक भी होता है, ये सारे जो है उसके अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही जो है आएंगे, ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। इसके अंदर दोनों ही आएंगे, मतलब छंद जो है इन दोनों में ही विभक्त रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पंचवटी में समास है कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु या द्वंद्व। अब चूंकि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं पंचवटी में आगे का जो पूर्व पद है उसमें पंच आया हुआ है जिसका अर्थ 5 होता है, और ये हम जानते हैं जिसमें संख्या जिस शब्द में आती है वो हमारा द्विगु समास के ही अंदर आता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सा जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वानर का तद्भव रूप क्या है? बानर, बंदर, बांदर या बांदर। तो आप इसमें से बताइए कौन सा उसका तद्भव रूप होगा, और इसमें ऑप्शन नंबर बा इज राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर की लकीर होना का अर्थ क्या है? कठोर होना, कठिन होना, अमिट होना या मिट जाना। तो इसमें कौन सा सही है? पत्थर की लकीर होना मतलब अब वो मिट नहीं सकती, इसका मतलब कि अमिट होना। ऑप्शन नंबर सा जो है वो राइट होगा। 9 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, तालव्य व्यंजन निम्न में से कौन सा है? चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा
पा, फा, बा, भा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा जो तालव्य व्यंजन जिसको हम बोलेंगे? तो इसमें हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर आ का जो उच्चारण है चा, छा, जा, झा का, ये तालव्य से ही हो रहा है, तो यही इसका तालव्य व्यंजन होगा। ऑप्शन नंबर आ जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सनबार्ग में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो यहाँ पे राइट है, सनमार्ग में व्यंजन संधि होगी। ऑप्शन नंबर बा जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना विचार किया हुआ विश्वास के लिए शब्द है अविश्वास, अंधविश्वास, सविश्वास या बेविश्वास। तो ये तो आप जानते ही हैं कि बिना विचार किया हुआ जो विश्वास होता है वो हमारा अंधविश्वास होता है। ऑप्शन नंबर बा इज राइट। नेक्स्ट है, मधुवन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी इसकी कलियां में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा है, श्लेष है, यमक है या रूपक है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बा इज करेक्ट। इसमें श्लेष अलंकार होगा। श्लेष कैसे होगा? क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें श्लेष अलंकार वहाँ पे होता है जहाँ पे एक शब्द एक ही बार आए लेकिन उसका अर्थ कई निकले, एक ही शब्द का कई अर्थ निकले, तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियाँ। यहाँ पे कलियाँ का दो अर्थ है, एक कली जो फूल वाली होती है और एक कली जो यौवन के पहले की होती है, उसको माना जाता है। तो यहाँ पे दो कलियों के दो अर्थ हैं। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा, मतलब जहाँ पे एक ही शब्द का कई अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है। और जहाँ पे एक शब्द का दो अर्थ निकले तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है, अलग अलग अर्थ निकले। ठीक है। नेक्स्ट है, मैं उस मकान में रहता हूँ जिसमें कभी गुरुजी पढ़ाते थे। लेकिन यमक में एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यमक में वो वर्ड दो बार आएगा, दो बार आ रहा है, तीन बार आ रहा है, तब उसका अर्थ अलग अलग होगा। और श्लेष में जो है वो वर्ड जो है एक ही बार आएगा, वो शब्द एक ही बार आएगा, लेकिन फिर भी उसका जो है अलग अलग अर्थ निकलेगा। ठीक है। तो यमक और श्लेष में ये ध्यान देना है कि यमक में वो जो शब्द होगा वो दो बार आएगा, कम से कम दो बार आएगा, तब उसका अर्थ अलग अलग होगा। लेकिन श्लेष में वो शब्द एक ही बार आएगा, फिर भी उसका अर्थ अलग अलग निकलेगा। ठीक है। तो ये चीज़ उसमें ध्यान देने योग्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं उस मकान में रहता हूँ जिसमें कभी गुरुजी पढ़ाते थे, कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या कोई भी नहीं? तो आप इसमें जानते हैं कि जिसमें जिस उस आ जाए, ज्यों त्यों आ जाए, यहाँ वहाँ आ जाए या जिसमें आ जाए, जिसको आ जाए, तो ये सब मिश्र वाक्य हैं। ठीक है। अब संयुक्त वाक्य में क्या है? किंतु, परंतु, वरन, इसलिए कि, ये सब जो है संयुक्त वाक्य में आएंगे। तो यहाँ पे मिश्र वाक्य होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें अनुस्वार का प्रयोग किया नहीं हुआ है? अनुस्वार आप जानते ही हैं, जो अंग वाली बिंदी होती है, अंग आह, तो अंग को अनुस्वार बोलते हैं, आह विसर्ग में आता है। ठीक है। तो आप इसमें बताइए, गंगा में, चंचल में, ठंडा में या नहीं में? तो किसमें नहीं प्रयोग हुआ है? तो गंगा में भी प्रयोग हुआ है, चंचल में भी हुआ है, ठंडा में भी हुआ है, सिर्फ नहीं ही ऐसा है जहाँ पे नहीं प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, निम्न में से अघोष व्यंजन कौन सा है? ग, र, से, है। तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शन नंबर आ, सा और द और बा में ऑप्शन नंबर सा जो है, मतलब से जो है, ये अघोष व्यंजन है। ठीक है। बाकी सारे इसमें तीनों सघोष हैं। तो ऑप्शन नंबर सा इज करेक्ट।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? सिंधी, उड़िया, गुजराती, मराठी। तो इसमें क्या है कि आपका ऑप्शन नंबर ए सिंधी जो है ये भी देवनागरी में लिखी जाती है, बट अगर ऑप्शन में इस तरह से हमारा आ जाए सिंधी, उड़िया, गुजराती, मराठी, सिंधी और मराठी भी आ जाए तो हम जो सबसे पहली प्रायोरिटी देंगे वो मराठी को देंगे, क्योंकि मराठी ज़्यादा प्रचलित है देवनागरी लिपि में, ठीक है, इनके कंपेरिजन। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मैसूर, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद। तो दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय है वो चेन्नई में स्थित है, जैसे मद्रास कहते थे पहले, तो अभी जो है ये चेन्नई में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। तो कौन सा इसमें भूत है बताइए? सामान्य भूत है, पूर्ण भूत है, आसन्न भूत है, संदिग्ध भूत है? मैं खाना खा चुका हूँ मतलब क्रिया समाप्त हो चुकी है, उसने खा लिया है बिल्कुल, अब सारी जो क्रिया होनी थी वो खत्म हो चुकी है, तो इसमें पूर्ण भूत आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, प्रतीप, रूपक, यमक। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या है कि इसने बोला है उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, मतलब उपमेय जो है, उपमेय को उपमान से ज़्यादा बड़ा बताया है, मतलब उस मनुष्य के उस देवदार वृक्ष से ज़्यादा बड़ा बता दिया है, मतलब उससे ज़्यादा अच्छी तुलना कर दी है। तो जहाँ भी उपमेय, उपमान की तुलना उपमेय से की जाए, मतलब उपमेय को बड़ा बताया जाए, उपमेय को उपमान से बड़ा बताया जाए, तो वहाँ पे प्रतीप अलंकार होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो प्रतीप अलंकार में क्या होगा? जहाँ पे उपमेय को उपमान से बड़ा बताया जाए, ठीक है, तो वहाँ पे प्रतीप अलंकार होता है। नेक्स्ट है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 15, 11, 10, 18। तो दोस्तों सर्वनाम के 11 भेद होते हैं जो माने जाते हैं हिंदी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? अनुकरणात्मक कौन सी क्रिया नहीं है? फड़फड़ाना, मिमियाना, झुठलाना, हिनहिनाना। तो आप जानते हैं अनुकरणात्मक क्रिया जो होती है, जैसे हिन हिन से हिनहिनाना, खटखट से खटखटाना, चरचर से चरचराना, ठीक है, फड़फड़ से फड़फड़ाना, मिमी से मिमियाना। तो इस तरह की जो भी ये सब अनुकरणात्मक क्रियाएं हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है ये अनुकरणात्मक क्रिया के अंदर नहीं आएगा, झुठलाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? सूर्योदय, नीला, विगत, धीरे धीरे। अब क्रिया विशेषण आप जानते ही हैं जो क्रिया की ही विशेषता बताने लगे, जो क्रिया की ही विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्रिया की विशेषता कौन सा बता सकता है? सूर्योदय तो बताएगा नहीं, नीला तो होगा नहीं, विगत तो होगा नहीं, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है? लड़कियों ने माँ को देखा, उससे फल नहीं खाए गए, घोड़ा हिनहिनाता है, या काम तुमसे ही संभव है। अब चूँकि आप जानते हैं वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब भाववाच्य आप कैसे पहचानेंगे? भाववाच्य आप इस तरह से पहचानेंगे जहाँ पे ऐसा सेंटेंस दिया रहे, ऐसा वाक्य दिया रहे कि जिसमें कोई काम ज़बरदस्ती, मतलब ऐसा कि वो काम, उस काम को करने में असमर्थ हो रहा है व्यक्ति, वो उस काम करने को में बिल्कुल असमर्थ है, वो काम नहीं कर सकता है, ऐसा जहाँ पे प्रतीत हो जिस वाक्य में, वो भाववाच्य के अंदर में आएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा प्रतीत हो रहा है वाक्य? तो ऑप्शन नंबर बी आप देखेंगे, उससे फल नहीं खाए गए, तो ये इसमें भाववाच्य होगा, मतलब वो असमर्थ है, या उससे चला नहीं गया, उससे खाया नहीं गया, उससे दौड़ा नहीं गया। तो जहाँ पे इस तरह का भाव आए,
बिल्कुल नकारात्मक कि जिसमें काम करने में वो असमर्थ है, तो वहाँ पे भाववाच्य होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अंतर के पट खोलना का अर्थ क्या है? प्रशंसा करना, भेद खोलना, विवेक से काम लेना या अपमानित करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अंतर के पट खोलना मतलब विवेक से काम लेना। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है छंद का? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, उपनिषद में। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जितनी प्रैक्टिस कर सकें करिए इन क्वेश्चंस की। मैं 25 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आऊँगा और 1000 से ज़्यादा ही क्वेश्चन कराऊँगा आपको, इसलिए आप निश्चिंत रहें और जमकर तैयारी करें। तो इसमें बताइए कौन सा आंसर होगा? तो इसमें होगा ऋग्वेद। जो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। योग का भी आ जाए, जैसे योगा का कहाँ पे मिलता है, तो वो भी ऋग्वेद में ही मिलता है। ये जेल वार्डन में पूछा था ये क्वेश्चन। तो ऋग्वेद जो है, अधिकतर चीज़ें ऋग्वेद में आपकी मिलती हैं। ठीक है, तो ये आप वहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहीं पे हमारे 25 क्वेश्चन की सीरीज ख़त्म हुई। अब नेक्स्ट जो आपका आएगा मॉक टेस्ट 1-2 दिन में लेके आता हूँ मैं। ठीक है, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।